नमस्कार दोस्तों। महाभारत में यूँ तो कई प्रेम कहानियाँ हैं, लेकिन हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आए हैं जिसको लेकर युद्ध तक की नौबत आ गई और इतिहास बदल गया। सत्यवती और ऋषि पराशर। सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी और वह लोगों को अपनी नाव से यमुना पार कराती थी। एक दिन वह ऋषि पराशर को अपनी नाव में बैठाकर ले जा रही थी। ऋषि पराशर उनसे आकर्षित हुए और उनसे प्रेम करने लगे और उनसे अपनी प्रेम की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, उन्हें ऐसा करते हुए कोई न देखे। पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरा, उनकी कौमार्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो पराशर ने उन्हें आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उनकी कौमार्यता पहले जैसी हो जाएगी। तीसरा, वह चाहती थी कि उनकी मछली जैसी बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पराशर ऋषि ने उनके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पराशर ऋषि के प्रेम के कारण महान महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। शांतनु का सत्यवती से प्रेम। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्होंने नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने जाकर कन्या से उनका नाम पूछा तो कन्या ने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा के प्रेम में रहने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ले ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम। राधा कृष्ण की प्रेम कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मिणी की नहीं। विदर्भ के राजा विष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी से शादी नहीं करेंगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता चल गया था, किंतु रुक्मिणी का भाई रुक्मन चाहता था कि उनकी बहन का विवाह श्री कृष्ण की बुआ के लड़के शिशुपाल से हो। रुक्मन ने अपने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन का श्री कृष्ण के भाई शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर दिया। विवाह की तैयारी शुरू कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई। तब उन्होंने एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अंततः श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम कथा। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। इंद्रप्रस्थ में जब सुभद्रा द्रौपदी से मिली तो उन्होंने अर्जुन से अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब वे घुल मिल गई तो सुभद्रा ने सच्चाई बता दी और द्रौपदी ने उसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रगांधा से भी प्रेम किया था। अर्जुन ने जब राजा चित्रवाहन के साथ मणिपुर में भ्रमण किया तो उन्होंने कावेरी के तट पर चित्रगांधा को देखा। वह बहुत ही सुंदर थीं। अर्जुन को उनसे प्यार हो गया।
जब उन्होंने राजा चित्रवाहन से उनका हाथ मांगा तो उन्होंने शर्त रखी कि उनका पुत्र मणिपुर लाया जाना चाहिए, उसे मणिपुर का साम्राज्य संभालना होगा। अर्जुन राजी हो गए। जब अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन का जन्म हुआ तो अर्जुन ने अपने भाइयों के पास इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बभ्रुवाहन मणिपुर का राजा बना। कहते हैं कि महाभारत में युद्ध के बाद बभ्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। सांब और लक्ष्मणा का प्रेम कथा। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवंती थी। जामवंती और श्री कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। महाभारत के अनुसार सांब का मन दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ पर बैठाकर द्वारकापुरी ले गया। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुँचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को यह पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर दे, लक्ष्मणा को विदा कर दे, लेकिन कौरवों ने बलराम की एक बात न मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी। तब सांब और लक्ष्मणा को विदा किया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। हिडिंबा और भीम। 5 पांडव लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में वे सो रहे थे वह जंगल एक राक्षस राजा हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था, जो कि एक नरभक्षक थी। उसने जंगल में भीम को देखा तो उसके प्यार में पड़ गई और अपने भेष बदलकर भीम से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। बहुत कठिनाइयों के बाद दोनों की शादी हुई और दोनों कुछ समय तक एक साथ रहे। जब भीम ने उसे छोड़ दिया उसके बाद उसने घटोत्कच को जन्म दिया, जिसकी उसने बिना किसी पश्चाताप के अकेले देखभाल की। अर्जुन और उल्पी का प्रेम। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम उल्पी था। कहते हैं कि उल्पी जलपरी, उन्हीं ने अर्जुन को जल में रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रगांधा और अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उल्पी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक 1 वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार कर लिया, इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया। एक दिन वे हरिद्वार में स्नान कर रहे थे कि तभी नागराज की पुत्री नागकन्या उल्पी ने उन्हें देखा और वह उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उनके अनुरोध करने पर अर्जुन को उनसे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज सूर्योदय होने पर उल्पी के साथ अर्जुन नागलोक के ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुँचे। उल्पी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर लौट गई। ते समय उन्होंने अर्जुन को यह वरदान दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम विवादित रहा है। राधा का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है कि पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक
गोपी की पुत्री थी। वृषभानु वैश्य थे। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। होली के दिन यहाँ इतनी धूम होती है कि दोनों गांव एक हो जाते हैं। बरसाने से नंदगांव टोली आती है और नंद राजा दुष्यंत और शकुंतला। यह प्रसिद्ध कथा महाभारत से मिलती है। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कवन ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पे मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। उन्होंने गंधर्व विवाह किया और वन में ही रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। वे अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया तो उन्होंने शाप दे दिया कि जा, तू जिसे याद कर रही है वह तुझे भूल जाए। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए गए पाप की माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तुम उसे बताओ, उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई, जिससे एक मछली ने निगल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची, लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें नहीं पहचाना। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकने लगी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें ले गई। वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई, जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को कीमती समझकर राजा दुष्यंत को भेंट दे दी। राजा दुष्यंत ने जब वो अंगूठी देखी तो समय बाद इंद्र के निमंत्रण पर देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वे जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए, शकुंतला की सखियों ने चेतावनी दी कि राजन, आप इस बालक को मत छुइए। इसके भुजा में बंधा धागा सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाने के बाद उसकी भुजा में बंधा काला डोरा तो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वे दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आ गई। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए गए पाप की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज ले गए। राजा दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बने।